Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So I am back with another very useful video for all those students who belong to CW quota. So actually I was getting many questions in the comment box and many students requested me also to create a video on this. So here I am. तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करूँगी, इंग्लिश और हिंदी। मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगी, फिर उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगी, ताकि जो भी सब्सक्राइबर्स हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल हैं वो उसे समझ सकें, क्योंकि ये जो कोटा होता है ये हमारा आर्म्ड फोर्सेस के बच्चों के लिए होता है और सिक्किमीज़ जो होते हैं उनके बच्चों के लिए होता है। तो आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम इन हिंदी इज़ देयर, सो यू कैन अंडरस्टैंड। आई स्पीक इन दिस वे कि सबको समझ में आ जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये CW कोटा एक्चुअली में है क्या। मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस, कि किस किस के लिए है ये कोटा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कोटा जो है आर्म्ड फोर्सेस विडोज एंड चिल्ड्रन, मीन्स चिल्ड्रन एंड विडोज ऑफ द एलिजिबल आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल, उसको हम CW कैटेगरी बोलते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है वो यहाँ से रीड भी कर सकते हैं कि there is a provision of 5% of seats in each course in the University of Delhi to the children and widows of the eligible armed forces personnel, कि यहाँ पर 5% का आपका कोटा होता है। मीन्स आपको 5% जो है वो मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, कंसेशन मिल जाता है। एंड अ कंसेशन ऑफ 5% मार्क्स इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मीन्स अगर आपके जो भी मार्क्स हैं और अगर आप CW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन उसमें मिलेगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि ये कोटा किस किस के लिए है। मीन्स बेसिकली देयर आर 5 और 6 कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी आती है विडोज और वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सोनल किल्ड इन एक्शन, मतलब वो विडोज या फिर जो बच्चे होते हैं डिफेंस पर्सोनल, अगर वो एक्शन में उनकी डेथ हो जाती है तो ये उनके लिए है। या फिर वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सोनल एंड एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड इन एक्शन, मीन्स अगर वो मिलिट्री की सर्विस में अगर डिसेबल्ड हैंडीकैप्ड हो गए तो उनके बच्चों के लिए भी है या उनकी विडोज के लिए भी है। या फिर विडोज और वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सोनल हु डाइड इन पीस टाइम विद डेथ एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, मीन्स अगर पीस टाइम में भी अगर ऑन सर्विस अगर कोई मिलिट्री पर्सोनल की डेथ हो जाती है तो उनके वार्ड्स या विडोज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आता है वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सोनल डिसेबल्ड इन पीस टाइम विद डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट टू मिलिट्री, मीन्स अगर पीस टाइम में सर्विस में ही अगर वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, तो भी अगर आप उनके बच्चे हैं या आप उनकी विडोज हैं तो आप इस कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ आ जाता है हमारा वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन पर्सोनल एंड सर्विस पर्सोनल, मीन्स अगर रिटायर हो चुके हैं और अगर आप गैलेंट्री अवार्ड्स ले चुके हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब ये गैलेंट्री अवार्ड्स की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आप उसको रीड कर लें। जैसे परमवीर चक्र वगैरह बहुत सारे बहादुरी पुरस्कार होते हैं, जो अगर किसी मिलिट्री पर्सोनल को बहादुरी पुरस्कार मिला है तो उसके भी बच्चे या उसकी जो विडोज हैं वो CW कोटा का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अब हमारा 6th आ जाता है सच कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर नेम्स रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो मीन्स यहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ है, ये ऑफलाइन प्रोसीजर के लिए है, बट दिस ईयर एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, सो यू नीड नॉट गो एनीवेयर। तो मीन्स अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसका प्रोसेस जैसे स्पोर्ट्स कोटा और उसका था ECA का, वैसे ही CW कैटेगरी के लिए भी है। मीन्स आपको ऑनलाइन ही अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, आपको एप्लीकेशन फिल हो चुका होगा, तो उस तरह से ही आपको ये एडमिशन प्रोसेस फॉलो करना है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशंस ऑन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल, मीन्स इसके लिए एक आपको फॉर्म होगा, उसमें वो आपने फिल करना है। उसमें 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्टैट कॉपीज एज वेल एज द ओरिजिनल ऑफ द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स, बट दिस टाइम यू हैव टू ओनली अपलोड योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन ओनली, मीन्स आपको ऑफलाइन कहीं भी नहीं जाना है। तो अब अगला पॉइंट है कि चिल्ड्रन एंड विडोज ऑफ द ऑफिसर शेल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल कंसेशंस इन ओरिजिनल फ्रॉम एनी वन, मीन्स ये यहाँ पर 3
अथॉरिटीज़ हैं जिनसे आप अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कराने के बाद आपको सबमिट करवाना है। तो ये आप ध्यान से देख लें। सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड, सेक्रेटरी राज्य जिला सैनिक बोर्ड एंड ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड ऑफिस। मीन्स आपको अपने सर्टिफिकेट यहाँ से अटेस्ट कराने के बाद भेजने हैं। और उसके बाद ये कुछ और भी हैं, तो फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट से भी आप उसको करवा सकते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी आप उसको अपने सर्टिफिकेट्स को अटेस्ट करा सकते हैं। फॉर पुलिस पर्सोनल इन रिसीप्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, मीन्स अगर आपके फादर को या किसी को गैलेंट्री अवार्ड मिला है तो उसको आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अटेस्ट करवाना है। तो ये सब बातों का आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड अब आपको क्या करना है, इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने अब कैसे अप्लाई करना है इसके लिए, कि आप सबको अपना अपलोड कर देने हैं अपने एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट्स। पहले अटेस्ट करा के रख लें उनको, फिर आप अपलोड कर दें। फिर जब कट ऑफ आ जाएगा, मीन्स कट ऑफ एक तो आ ही चुका है, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, बट आपको इसकी मेरिट लिस्ट की वेट करनी होगी जो कि नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आएगी। तो आपको वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे। फिर आपको एक प्रोविजनल एडमिशन स्लिप मिल जाएगी कॉलेज से, और फिर फाइनली आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो वही सेम प्रोसेस ही है जो बाकी कोटा स्टूडेंट्स का है। तो आई होप आई हैव प्रोवाइडेड यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब टू